हाय एवरीवन, कैसे हो सब? सब आ गए ना क्लास में? यस मैम। यस यस यस। ओके, सो हम क्या कर रहे थे, हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स में हम ये भी जान चुके हैं अब तक कि रियल नंबर्स क्या होता है। रियल नंबर्स क्या होते हैं? एक तो रैशनल नंबर उसमें आ जाते हैं, रैशनल नंबर, और दूसरी तरफ क्या आ जाते हैं? इररैशनल नंबर। तो इररैशनल नंबर और रैशनल नंबर्स की फैमिली को अगर इन दोनों को हम एक जगह पर रख दें तो हम उन्हें क्या कह देते हैं? उन्हें हम रियल नंबर्स कह देते हैं, है ना। हमने रियल नंबर्स पढ़ लिए थे। फिर हम बात कर रहे थे लास्ट क्लास में, एक मिनट में मैं अपनी स्क्रीन अभी। बच्चों 1 मिनट रुकना। मैं अपनी स्क्रीन दोबारा से प्रेजेंट कर रही हूँ। एक बच्चों 1 मिनट रुको जरा। मेरी वॉइस क्लियर है बच्चों? यस मैम। ठीक है। वेट, हाँ थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सभी क्लास में आ गए हैं। हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, हमने ये पढ़ा था। तो वो दो तरह की हो सकती है, या तो टर्मिनेटिंग हो सकती है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग हो सकती है, राइट। या तो टर्मिनेटिंग हो सकती है या नॉन टर्मिनेटिंग होती है। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे टर्मिनेटिंग का, क्योंकि आप अभी भी, जो मैंने होमवर्क में क्विज दिया था उसके बाद भी काफी सारे बच्चों ने ये रॉन्ग किया था, तो बहुत ध्यान से समझना। अब आपने क्या करना है, सभी बच्चे 2/5 को डेसिमल में बदलो। आप 2 को 5 से डिवाइड करो और मुझे बताओ। हाँ, आप पहले 2 को 5 से डिवाइड करो और मुझे बताओ क्या आंसर आ रहा है आपका। मैम 0.4। बेटा अनम्यूट करके नहीं बताएंगे, चार्ट में लिखेंगे सब। सभी को आता है ना? कोई बच्चा ऐसा तो नहीं जिसको डिवाइड करना नहीं आता है? 5 क्योंकि डिनोमिनेटर में है तो 5 बाहर आएगा, 2 यहाँ पर आएगा, 0 अब क्योंकि 2 छोटा है ना तो इसलिए हमें डेसिमल लेकर यहाँ पर 0 लेना पड़ा। हम यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे, डेसिमल हमें 0 दे देगा, है ना। 5 4 जार 20, रिमाइंडर 0। तो 0.4 आंसर आ गया। क्या इसके आगे सॉल्व कर सकते हो? नो मैम। रिमाइंडर 0 आ गया, उसके बाद बात खत्म, कुछ नहीं होगा इसके आगे। आपका आंसर क्या हो गया? एक पॉइंट पर आकर क्या हो गया? रुक गया। करेक्ट, एक पॉइंट पर आकर आपका आंसर रुक गया। ठीक है, तो इसको आपने क्या कहा? टर्मिनेटिंग नाम दे दिया इसको आपने। इसको आपने क्या नाम दे दिया? इसको आपने टर्मिनेटिंग नाम दे दिया। ठीक है। अब उसी जगह अगर आप क्या करो, अब सब बच्चे, सभी बच्चे अब 20/9 इसकी डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे सभी बच्चे, और मुझे बताना कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद आपका रिमाइंडर 0 आएगा। रिमाइंडर का मतलब सबको पता है ना, रिमाइंडर क्या होता है? आपका रिमाइंडर 0 आएगा।
वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, यस। तो सभी बच्चे बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं। आप जब 20 को 9 से डिवाइड करते हो, सो 9 2 जार 18, रिमाइंडर बचेगा 2, डेसिमल लगाएंगे, 0 उतारेंगे, 9 2 सॉरी, डेसिमल से 1 0 मिल जाएगा, 9 2 जार 18, फिर रिमाइंडर 2 बचता जाएगा, तो आपका आंसर हमेशा 2 ही आएगा, रिमाइंडर 2 ही आता रहेगा, यस और नो। यस मैम। तो तोशिका आप बताओ, क्या रिमाइंडर कभी भी आपका 0 आएगा? क्या रिमाइंडर कभी भी 0 आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा ना तोशिका? नो मैम, नो मैम। नहीं आएगा। सो क्या ये आंसर कभी भी स्टॉप होगा? हमेशा 2 2 2 2 रिपीट होता रहेगा। सो इसको बच्चों क्या नाम दोगे आप? नॉन टर्मिनेटिंग, जो कभी भी हमारा स्टॉप नहीं होगा। टर्मिनेट का मतलब होता है टू स्टॉप, टर्मिनेटिंग का मतलब टू स्टॉप, हमारा किसी एक पॉइंट पर आकर आंसर आ जाता है। आंसर आने का मतलब क्या होता है बच्चों डिवीजन में? यही ना कि आपका रिमाइंडर 0 आ जाए, उसी को आप अपना आंसर आना कहते हो ना, आपका रिमाइंडर 0 आ जाए। यस, तो ये क्या हो जाता है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग किस सभी को क्लियर है? यस और नो? यस मैम। यस मैम। सबको क्लियर है। अब नॉन टर्मिनेटिंग को भी बच्चों हमने आगे दो कैटेगरी में एक बार, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, आप पूछो किसको क्या डाउट पूछना है, बताओ। मैम पूजा? टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग नहीं होता क्या? नहीं, टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग कैसे हो सकता है? आप बताओ, मतलब कैसे हो सकता है? आपका कोई भी आंसर आ जाएगा, 4 2 5 6, यहाँ पर आकर आंसर रुक गया। हाँ बोलो बोलो पूजा, आप बोलो। कौशिका आपको कुछ बोलना है? नो मैम। टर्मिनेटिंग में सिर्फ एक होगा, 0.4, ठीक है, 0.25 हो सकता है, 0.1, मतलब डिजिट्स रिपीट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 0.1223, ये आपका आंसर आ गया, तो आप इसे रिपीटिंग में नहीं लाओगे, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग को दो जगह क्लासिफाई किया गया है। एक तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, जो ये वाला एग्जाम्पल है, कि उसमें ना एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद कुछ एक डिजिट्स रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। अब वो 7 डिजिट्स भी रिपीट हो सकते हैं, कोई एक 1 डिजिट भी रिपीट हो सकता है, वो 9 डिजिट्स भी रिपीट हो सकते हैं, ठीक है। सो नॉन टर्मिनेटिंग, जिसका आंसर ही नहीं आएगा, उसमें नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, या हाँ, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, या फिर आप रीअकरिंग कह सकते हो, इसमें क्लासिफाई किया गया है। सो अगर आपका डेसिमल जो है, जैसे आपका ये एग्जांपल आ गया, अब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। अब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के एग्जांपल्स क्या होगा? जैसे 12.39393939, तो ये रिपीट हुआ जा रहा है, यहाँ पे रिपीट क्या हो रहा है बच्चों? 39 रिपीट हो रहा है। और आप इसको लिखते कैसे हो? अब इसको लिखने का भी तरीका है, हम 39 के ऊपर क्या लगा देते हैं? बार लगा देते हैं, ठीक है। इसी तरह 1.2575757 ये हो सकता है, तो इसमें बार 5 जो 7 डिजिट पर रिपीट होते हैं बच्चों, उसके ऊपर, हाँ, जो डिजिट्स आपके रिपीट होंगे उन्हीं के ऊपर बार आएगा हमेशा। ये याद रखना, जो डिजिट्स आपकी रिपीट होंगे उन्हीं के ऊपर बार आएगा। तो ये तो आगे नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब जो हमारा आंसर कभी भी नहीं रुकने वाला, वो मैम स्क्रीन नॉन पॉज हो गई। टर्मिनेटिंग। पॉज हो गई मेरी स्क्रीन? कहाँ पर पॉज हो गई? एक मिनट देखने दो मुझे। ओके, ओके, ओके। गिव मी 1 मिनट बच्चों, इतने सब बच्चे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के और एग्जांपल्स लिखेंगे चैट बॉक्स में, ठीक है। बच्चों अब बताना, ठीक है।
हाँ, सभी बिल्कुल ठीक एग्जाम्पल्स लिख रहे हैं, सभी बच्चे कोशिश करेंगे एग्जाम्पल्स लिखने की। यस, ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाले एग्जाम्पल्स। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। यस, सभी को समझ में आ गया नॉन टर्मिनेटिंग। अब आपको कुछ नहीं करना। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में बच्चों क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जैसे इसका नाम बोल रहा है कि जो आपका डेसिमल होगा ना, ठीक है, उसमें कुछ भी रिपीट नहीं होगा। रैंडमली कुछ भी नंबर हो सकते हैं, 7, 5, 6, 4 अप टू सो ऑन, कुछ भी नंबर हो सकते हैं। ठीक है, कुछ भी नंबर्स हो सकते हैं। यस, डेसिमल के बाद के जो, देखो डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब क्या हुआ, डेसिमल के बाद वाले जो नंबर होंगे ना, वो कुछ भी हो सकते हैं, राइट। डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब क्या हुआ कि आपके जो डेसिमल के बाद के डिजिट्स हैं, आपको उन्हें नोटिस करना है। टर्मिनेटिंग में आपने देखना है कि बस एक डिजिट आया, 2 डिजिट आया, 7 डिजिट, 8 डिजिट, बट किसी एक पॉइंट पर आकर आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया और आपका आंसर स्टॉप हो गया। बट नॉन टर्मिनेटिंग में आपका आंसर कभी भी नहीं रुकेगा। फिर नॉन टर्मिनेटिंग में आपको नोटिस करना है कि वो डिजिट्स जो है वो रिपीट हो रहे हैं या रिपीट नहीं हो रहे हैं। रिपीट हो रहे हैं तो उसे रिपीटिंग वाली कैटेगरी में डाल दो, नहीं रिपीट हो रहे हैं तो नॉन रिपीटिंग वाली कैटेगरी में डाल दो। समझ में आया सबको? यस मैम। यस और नो? सभी को क्लियर हो गया? वेरी गुड। अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं बच्चों, पाई का। ठीक है, पाई सबको पता है ना क्या होता है? Yes, ma'am. सभी बच्चों को पाई पता है। और आप पाई की वैल्यू क्या लेते हो? 22/7 लिखते हो। पर कहीं कहीं आपने देखा होगा कभी कभी बुक में 3.14 भी लिखा होता है, राइट। ठीक है, पाई, किसी किसी ये वाला पाई बच्चों, ये तो मुझे लगता है सभी ने कभी ना कभी ये सिंबल देखा होगा। बट मैंने आपको जैसे एक दिन होमवर्क में भी दिया था 22/7, 22/7 की डेसिमल एक्सपेंशन की आई थी बच्चों, एक दिन मैंने होमवर्क में भी दिया था। नोटबुक निकाल कर बताओ सब बच्चे, 22/7 की डेसिमल एक्सपेंशन की आई थी, चार्ट में लिखो। मतलब जब 22 को 7 से डिवाइड करते हैं तो आपका क्या आंसर आता रहता है? जल्दी से नोटबुक खोलो और मुझे बताओ, नहीं तो अभी सॉल्व करो। अगर आपने सॉल्व नहीं किया हुआ है, 22 को 7 के साथ डिवाइड करो सभी बच्चे। वेरी गुड, आंसर्स आने शुरू हो गए हैं, शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। तो 22 को 7 से डिवाइड करने पर हमारे पास आता है 3.142857142857 अप टू सो ऑन। अभी भी आंसर नहीं आया, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, कौन से डिजिट रिपीट हो रहे हैं? 3, 1, 4, 2, 8, 5, 7। मैंने कहा था ना कितने भी डिजिट्स रिपीट हो सकते हैं, तो यहाँ पर ये 6 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, अब इससे पहले मैं आपको एक और बात बता दूं, हम लोगों ने वैसे ही लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, जो भी, पहले मैं बाकी चीजें इरेज कर देती हूँ। ठीक है, एक मिनट रुको। हमने ही बच्चों ये लास्ट क्लास में भी पढ़ा था और आप लोगों को याद भी होगा, जो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होती है, वो दोनों क्या होते हैं? रैशनल नंबर। और जितनी भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती है वो क्या होती है? इरेशनल। हमेशा इरैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होगी? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में हमने ये एग्जांपल्स भी लिए थे, √7, √11, √13, बहुत सारे एग्जांपल्स देखे थे। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग के एग्जांपल्स ये हैं। और जितने भी इरैशनल नंबर्स होंगे उनकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती है। ठीक है, यस, या फिर हम कह सकते हैं, वेरी गुड शिखा, या फिर हम कह सकते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। ठीक है, इरैशनल नंबर तो सभी को पता है ना क्या होता है। तो इरैशनल, जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होंगे बच्चों, वो क्या होंगे? रैशनल या इरैशनल? चलो बताओ मुझे,
देखो जो भी आपके ये होंगे ना अंडर, जितने भी इररेशनल नंबर होंगे, इररेशनल सबको पता है ना, जो भी इररेशनल नंबर होंगे वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होंगे, जितने भी रैशनल नंबर होंगे वो ये दोनों होंगे। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताओ कि 1.232323 अप टू सो ऑन, ये रैशनल है या इररेशनल है? रैशनल है। वेरी गुड, रैशनल है, बिल्कुल ठीक जवाब, ये रैशनल है। ओके, 1.239872502346 अप टू सो ऑन, ये रैशनल है या इररेशनल है? Irrational. इररेशनल। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो सबको ये बेसिक चीज समझ में आ गई। अब वापस आते हैं अपने 22/7 पे। आप लोग बताओ 22/7 रैशनल है या इररेशनल है? बेटा डेसिमल एक्सपेंशन पर ध्यान दो, अभी आगे मत बढ़ो। आप लोगों ने जो पढ़ा हुआ है वो डिफरेंट चीज है, आप जहां पर जा रहे हो ना वो डिफरेंट है। रैशनल है इररेशनल है, सिर्फ इसकी डेसिमल एक्सपेंशन देखो कैसी है, नॉन टर्मिनेटिंग। जाना समझ में नहीं आया। अच्छा एक मिनट, कहाँ से समझ में नहीं आया बताओ, कहाँ से मैं मेरे म्यूट करके बोला? फिर से अच्छा, समझाऊंगा। आर्यन, अच्छा आर्यन आपको रैशनल इररेशनल पता है क्या होते हैं? यस मैम। पता है ना? ठीक है, पता है। ओके वेरी गुड। तो जो इररेशनल नंबर्स होते हैं बेटा, जैसे √2, √3, √7, √11, √13, इनकी कुछ ना कुछ वैल्यू आती है ना। √2 की जैसे आपको 1.41 तक दे दी होती है, इसके अलावा भी बहुत बड़ी वैल्यू होती है ना, कुछ ना कुछ वैल्यू होती है आर्यन, आपने बुक्स में भी देखा होगा। सो ये इररेशनल नंबर है, तो इनकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है, मतलब इनको जो सॉल्व करके आता है वो कौन सा डेसिमल आता है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मतलब वो ना तो कभी रुकेगा और ना ही उसमें कभी डिजिट्स रिपीट होंगे, जो इररेशनल नंबर होंगे। ठीक है आर्यन, ये समझ यस में मैम। आया? और जो टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग तो देखो आपको पता ही है, टर्मिनेटिंग में कभी एक आंसर आकर रुक जाएगा, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का एग्जांपल यहाँ टॉप में लिखा हुआ है, जैसे 1.232323, ये दोनों किसके होंगे? रैशनल नंबर के। ठीक है, ये दोनों किसकी डेसिमल एक्सपेंशन होंगी? रैशनल नंबर की। मतलब जब आप रैशनल नंबर को डेसिमल में बदलोगे, कहने की बात सिंपल सी ये है कि रैशनल नंबर आपको दिया गया है, रैशनल नंबर पता है ना, P/Q की फॉर्म में, Q0 = 0, P और Q दोनों इंटीजर है ना, रैशनल नंबर पता है ना, यही होता है ना, यस मैम। है ना। जब आप उनको जैसे अगर मान लो 2/7 आ गया या 12/7 आ गया या कोई भी रैशनल नंबर है, उसको डेसिमल में बदलोगे, उसको आप डेसिमल में कोई भी आंसर आ जाएगा, तो या तो वो टर्मिनेटिंग होगा, पहला ऑप्शन, या तो वो टर्मिनेटिंग होगा, दूसरा ऑप्शन कि वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। दो चीजें हो सकती हैं, जैसे हमने अभी 1/3 का या 20/9 का देखा था ना, 20/9 का देखा था तो 2.2.2.2 आता गया था। तो 20/9 क्या है बच्चों? रैशनल नंबर है कि नहीं है? 20/9 रैशनल नंबर है, उसको डेसिमल में बदला तो उसका डेसिमल में क्या हो गया? उसका डेसिमल में नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया। उसी पॉइंट पर आ रही हूँ मैं शिखा, उस पॉइंट पर ही आ रही हूँ। और इररेशनल नंबर क्या होगा? √2, √3, √7, जितने भी इररेशनल नंबर नॉन। अब बचता क्या है कि इररेशनल नंबर कहाँ जाएंगे? इररेशनल नंबर को भी तो सॉल्व करके डेसिमल में कुछ ना कुछ आता है, तो इररेशनल नंबर्स की जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है, मतलब इनकी जो कैलकुलेटेड वैल्यूज होती है वो कभी भी नहीं रुकती, ना उनके डिजिट्स रिपीट होते। जैसे √2 की वैल्यू कुछ भी 1.41 अप टू समथिंग कुछ 50, 60, 100 कितने डिजिट्स तक चली जाती है हमें नहीं पता, तो वो कभी भी नहीं रुकता, ना ही डिजिट्स रिपीट होते हैं। तो इसलिए हम इररेशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन को क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। समझ में आया आर्यन? आर्यन बेटा समझ में आया? यस मैम। ओके, बाकी सब बच्चों को समझ में आया यहाँ तक? बाकी सबको समझ में आया, यस और नो? वेरी गुड।
अब मैं आपके पॉइंट पर आती हूँ। पहले मैंने आपसे क्या पूछा था कि 22/7 क्या है, आप देख रहे हो 142857 रिपीट हो रहा है। अगर रिपीट हो रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो ये बच्चों रैशनल हुआ या इरैशनल हुआ आपके हिसाब से? अभी पाई पर मत जाओ, अभी सिर्फ 22/7 की बात करो। आपकी डेफिनेशन के हिसाब से ये रैशनल नंबर है, करेक्ट? और आपकी डेफिनेशन के हिसाब से बिल्कुल ठीक है, 22/7 बिल्कुल रैशनल नंबर है। बिल्कुल ठीक कहा, रैशनल नंबर है। अब कंफ्यूजन क्या आती है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा कि जो पाई है वो क्या है, आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ होगा, नहीं पढ़ा है तो मैं बता देती हूँ। जो पाई है उसे इरैशनल नंबर कहा जाता है, ठीक है, उसे इरैशनल नंबर कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है वो मैं बताती हूँ। तो जो पाई की वैल्यू है लगभग 50 या 60 डेसिमल प्लेसेस तक कैलकुलेटेड है, 3.14 अप टू समथिंग, बहुत सारे डेसिमल प्लेसेस तक पाई की वैल्यू होती है। आप गूगल भी कर सकते हो चाहे तो, सबको पता है ना पाई की वैल्यू बहुत बड़ी होती है, मतलब बहुत सारे Yes, ma'am. डेसिमल प्लेसेस तक होती है। 9th क्लास में आपके इसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह भी है, ठीक है। अब उस डेफिनेशन के हिसाब से क्या हुआ, पाई क्या होता है, इरैशनल नंबर होता है, ठीक है। तो ये जो 22/7 है ना, 22/7 है, ये पाई की बच्चों एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये चीज यहाँ पे ध्यान रखना। 20 देखो, कभी आप 3.14 लेते हो पाई की वैल्यू, ठीक है, कहीं कहीं पे क्वेश्चन में क्या बोला होता है, 3.14 लेने के लिए बोला गया होता है, कहीं कहीं पे 3.1415 लेने के लिए बोला गया होता है। तो इसके बहुत सारे, लगभग हाँ बहुत ज्यादा आगे तक इसके डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है। तो इसलिए पाई इरैशनल नंबर है, क्योंकि इसकी जो पाई की जो वैल्यू है वो 3.1415 अप टू बहुत यहाँ पर इसके बाद बहुत सारे डिजिट्स आते हैं, बहुत सारे डिजिट्स जितने आप कैलकुलेट भी नहीं कर सकते, और कुछ एक हद तक ही इसको कैलकुलेट भी किया गया है, ठीक है, ठीक है। तो जो 22/7 है ये हम लगभग अप्रोक्स वैल्यू लेते हैं, जैसे पाई की भी पूरी वैल्यू नहीं ली जाती ना, आपको क्वेश्चन कैलकुलेट करते हो तो आपको 3.7 दी जाती है। तो पाई की आप क्या लेते हो, हमेशा अप्रोक्स वैल्यू लेते हो, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लेते। जब आप अगर एग्जैक्ट वैल्यू लेने चले गए तो आपकी कैलकुलेशन तो कभी खत्म ही नहीं होगी, समझ रहे हो अब बात को? पाई इरैशनल है पर 22/7 रैशनल नंबर है। तो कभी भी ऐसे कंफ्यूज मत होना कि 22/7 भी इरैशनल है, नहीं। इरैशनल कैसे हो सकता है, इरैशनल की तो पहली डेफिनेशन क्या है, आप उसे P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, बताओ? लिख सकते नहीं हैं लिख सकते बेटा। इरैशनल की डेफिनेशन, इरैशनल की याद करो डेफिनेशन जो पढ़ी थी कि irrational numbers cannot be written in the form of P/Q, where P and Q are integers। तो डेफिनेशन के हिसाब से तो फिर 22/7 तो रैशनल ही है ना, और जब आप इसे सॉल्व करके देखते हो तो ये क्या आता है, रैशनल नंबर ही आता है। तो 22/7 रैशनल नंबर है पर पाई इरैशनल नंबर है, पता चल गया ना क्यों? क्योंकि जो 22/7 होती है वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, इतनी सी बात है। समझ में आ गई सबको बात? पाई को लेकर काफी बच्चे कंफ्यूज थे, तो आज मुझे लगता है सबको क्लियर हो गया है, सबको क्लियर हो गया। बस इतनी सी बात याद रखनी है कि पाई इरैशनल है क्योंकि पाई की बहुत सारी डेसिमल, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। लेकिन जो पाई की वैल्यू हम 22/7 लेते हैं वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, तो वो रैशनल नंबर होता है 22/7। चलो अभी एक क्वेश्चन करोगे सर? पहले पहले बताओ किसी बच्चे को कोई डाउट है यहाँ तक? नो मैम। पक्की बात? मैम हाँ मैम, बोलो 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 मैम बोलो ही ना। 22/7 रैशनल नंबर है हाँ और पाई इरेशनल है, हाँ ठीक है। ठीक है, जो मैंने ये बोला है ना कि जो 22/7 है ना वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, वो आसपास की वैल्यू है पाई की, ठीक है। यस ठीक है, मैम, हाँ यस मैम। वेरी गुड। चलो अभी ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और
सभी बच्चे इसको पोल सेक्शन में जाकर आंसर करेंगे। वेरी गुड, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। अभी तक सिर्फ 5 बच्चों ने किया है। क्वेश्चन क्या है कि √13 की डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होगी। अब आपको देखते ही पता चल गया होगा √13 क्या है। रूट वाला किस में आता है? ओके, बट हिना आपको ये तो पता है ना कि आप आप डेसिमल के बेस पे आप चेक कर सकते हो। ये तो हिना पता है ना कि डेसिमल के बेस पे आप चेक कर सकते हो। चलो मैं एक थोड़ी सॉरी मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही। है ना। तो 8 बच्चों ने आंसर किया है, बट क्लास में मेरे पास 15 बच्चे हैं, तो इसका मतलब ये है कि बाकी बच्चे एक्टिव नहीं हैं। मैम रुक जाओ एक हाँ सेकंड। हाँ, मैं आराम से इस तरह से बता दिया करो जब आप सॉल्व कर रहे होते हो। यस, √13 इर्रेशनल नंबर है। सारे रूट वाले नहीं आते, बट ये चीज का ध्यान रखना, √13 इर्रेशनल नंबर है। सो आपको पता होना चाहिए इर्रेशनल नंबर्स कहाँ पर, इर्रेशनल नंबर्स की डेसिमल एक्सपेंशन क्या होती है। वेरी गुड। शिखा, काजल, आर्यन ने भी कर लिया, अंजलि ने कर लिया, तोशिका और प्रतीक और मताली ने कर लिया। मताली बेटा इतने दिनों बाद क्लास क्यों ज्वाइन करी है? ओके, लास्ट के 5 सेकेंड और। तो 5। मैम मैं बाहर गई हुई अच्छा थी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। 5, 4, 3, 2 एंड 1। सभी बच्चों ने पोल में आंसर कर दिया है। चलो, अब इसका आंसर बिल्कुल सही बोला था जिन्होंने बताया था, हिना ने बताया था और किसने बताया था, अंजलि ने बताया था। यस, √13 क्या है? √13 बच्चों, √13 जो है वो हमें पता है, वो इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, अंडर रूट के अंदर अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता तो वो इर्रेशनल नंबर होता है। ठीक है, अब इर्रेशनल नंबर कहाँ लाया करते हैं, सभी को पता होना चाहिए ये तो। टर्मिनेटिंग में, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में, या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीट। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अभी भी कुछ बच्चों ने रॉन्ग कर दिया था। बच्चों जितने भी इर्रेशनल नंबर्स आएंगे, इर्रेशनल नंबर जितने भी आएंगे वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में आएंगे। समझे बात को? किस किस का रॉन्ग हुआ था एक बार जल्दी से बताओ। 4 बच्चों का रॉन्ग हुआ था। कौन है वो 4 बच्चे? बाय मिस्टेक क्लिक हो गया था। ओके, बट आगे से ध्यान रखना, बच्चे से समझ में आ गया ना? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बेटा, ये ऐसा मत सोचना ये आपके इस साल आप लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ चुके होंगे तो आपको ये पता होगा कि आपके काम आने वाला है। सबको पता है ना ये बात कि आपका 10th स्टैंडर्ड में ये काम आने वाला है। फर्स्ट चैप्टर में नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या होते हैं।
तो इसको बहुत, अगर अभी भी किसी को समझ में नहीं आया होगा ना, वो क्लास के बाद रुक जाना और चाहे तो पूछ लेना मुझसे, ठीक है? चलो, वेरी गुड, फिर आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं कि डेसिमल एक्सपेंशंस आपको दी हुई होंगी, उसे आपको रैशनल नंबर में बदलना होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं 3.4 कहूँ आपको, ये कैसी एक्सपेंशन है? टर्मिनेटिंग, राइट? यस मैम। ठीक है, चलो इसे रैशनल नंबर में बदलो। हाँ, क्वेश्चंस करेंगे, इसे रैशनल नंबर में बदलो। अभी ये 34/10, तो क्या मैं आपसे ये कह सकती हूँ कि किसी भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को आप इजीली रैशनल नंबर में बदल सकते हो? यस मैम। मैम वेरी गुड, लेट्स सी। तो 3.4 को आपने लिखा 34 डिवाइडेड बाय 10, वेरी गुड। ठीक है, मैं ऐसा करती हूँ, अब मैं एक एक बच्चे से पूछती हूँ। यहाँ पर मैं नेम वाइज चलती हूँ, ठीक है? सो सबसे पहले काजल। काजल, आप बताओ 2.45 की 45 को रैशनल नंबर में क्या लिखेंगे? काजल, ओके, 245 डिवाइडेड बाय 100, वेरी गुड। अंजलि बेटा अनम्यूट करके बता देना चाहे तो। अंजलि, 0.3 को क्या लिखेंगे? मैम 3 डिवाइडेड बाय 10, ओके। आर्यन, नेक्स्ट योर टर्न। 1.7 को रैशनल नंबर में कैसे लिखोगे? 17/10. 17/10, वेरी गुड। दीपिका, 3 को रैशनल नंबर में कैसे लिखोगी अगर मैं प्रॉपर रैशनल नंबर की डेफिनेशन बोलूं तो? दीपिका, ओके। अच्छा, अगर कोई चैट में भी लिख रहा हो तो बता देना बेटा, क्योंकि वेट नहीं, अभी बच्चों में लाइन वाइज चल रही हूँ। चलो दीपिका, 3.1 के बारे में बता दो, अगर 3 नहीं पता तो। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। मताली, 3.1 को क्या लिखेंगे बेटा? 3.1 को आप रैशनल नंबर में क्या लिखोगे? ओके, पास टू तौशिका। तौशिका, आप बताओ 3.1 को क्या लिखेंगे? मैम 31/10। 31/10, वेरी गुड। नेक्स्ट इज पूजा। पूजा, 375.9 को क्या लिखेंगे? पूजा, ओके, 3759 डिवाइडेड बाय 3759 डिवाइडेड बाय 10, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, पूजा के बाद है प्रतीक। प्रतीक, 27.8 को क्या लिखेंगे? मैम 278/10। वेरी गुड, 278 डिवाइडेड बाय 10, ओके। नेक्स्ट इज रितिका। रितिका है, रितिका 0.09 को क्या लिखेंगे? ओके, टाइम्स अप। हिना, मैम बाय 100 मैम। 9 डिवाइडेड बाय 100, वेरी गुड, वेरी गुड, ओके। नेक्स्ट लास्ट है कौन? लास्ट कौन है? शिखा। शिखा, 49.7 को क्या लिखेंगे? मैम 497/10। डिवाइडेड बाय 10। तो ये सारे किसके, कौन से डेसिमल के एग्जांपल्स थे? कौन सी डेसिमल एक्सटेंशन के? ओके, ठीक है रितिका, ओके ओके। ये कौन सी डेसिमल एक्सपेंशन के एग्जांपल्स थे? सारे बच्चे बोलो। टर्मिनेटिंग ना? रैशनल।
हाँ नहीं, डेसिमल एक्सपेंशन, सारे रैशनल नंबर सारे की टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को। तो आपने टर्मिनेटिंग वाली डेसिमल एक्सपेंशन को इजीली बदल लिया, यस मैम ये प्रॉब्लम नहीं आई। हाँ बेटा आपकी आवाज ब्रेक हो रही है पूजा, चाहे तो चैट में। ये रैशनल है बेटा सारे, आप सभी को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख पा रहे हो ना, सभी को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हम लिख पा रहे हैं, सारे के सारे रैशनल है, इसीलिए टर्म। पूजा मैम आपकी आवाज रैशनल तो बहुत break हो रही है। टर्मिनेटिंग। हाँ मैं अभी उसी पर आ रही हूँ, मैंने सिर्फ टर्मिनेटिंग की बात करी अभी इसीलिए, है ना। तो ये सारे टर्मिनेटिंग थे और उन्हें हमने रैशनल में बदल लिए, मैं उसी पॉइंट पर आ रही हूँ, आपकी पॉइंट पर आ रही हूँ। तो ये सभी ने इजीली कन्वर्ट कर लिया। बट जो नॉन टर्मिनेटिंग, अगर मैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग की बात करूं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग सभी को पता है ना, 1.2323, 0.6666 अप टू सो ऑन, ये सारे, सॉरी यहाँ पर अप टू सो ऑन, अप टू सो ऑन, ये सारे भी तो रैशनल नंबर में ही आते हैं ना। हाँ वेरी गुड पूजा, उसी पर आ रही हूँ मैं। पूजा ये भी, हाँ ये भी रैशनल नंबर होते हैं, सभी को पता है, यस और नो। यस मैम। तो इसका मतलब ये होगा कि इसे भी हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, करेक्ट, लिख सकते हैं। बट अभी आपको देख के आइडिया नहीं लग रहा होगा कि हम कैसे लिखें, देख के आइडिया लगा पा रहे हो? नो मैम, इसमें बार बार मैम रिपीट होगा। 0.6 के बार बार रिपीट हो रहे हैं। हाँ काफी बच्चे, यस अंजलि, जैसे आपने किया 123 डिवाइडेड बाय 100, तो 123 को 100 से डिवाइड करके देखो, आपको 1.23 आ जाता है ना। बट आपका क्वेश्चन क्या है, 1.23232323 अप टू सो ऑन, राइट। इसी तरह आप 0.6 को अगर 6/10 लिख दोगे, वो 0.6 पर आकर एंड हो जाएगा, एंड हो जाएगा। आपका जो क्वेश्चन था वो नहीं मिला ना आपको, डिफरेंस है ना दोनों में, डिफरेंस है ना, इस आंसर में और इस आंसर में डिफरेंस है। सो यस दिमाग अच्छा लगा है, बट हमें वही सीखना है कि हम इन्हें कन्वर्ट कैसे करें, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इस पर भी आती हूँ, उससे पहले आपको ना मैं कुछ टास्क देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर जो जो मैं लिखते जा रही हूँ, आप सभी उसको मल्टीप्लाई करके लिखते रहो। सभी बच्चे, प्रतीक, अच्छा प्रतीक आपको कुछ बोलना है? नो मैम। हाँ अब जो मैंने यहाँ पर स्क्रीन पर कुछ एक नंबर्स लिखे हैं, उन सभी को मल्टीप्लाई करके बताओ। मैम कर लिया। कर लिया सबने मल्टीप्लाई, वेरी गुड, सभी कर लो। तो आप इसको बोल रहे हो 123.0, ठीक है बेटा, 10 से मल्टीप्लाई करना है तो थोड़ा ध्यान से करो। 123, अच्छा 12.30, Yes. ओके 36, हाँ तो 36.0 लिख लेते हैं इसे, इसको भी 6.0 लिख लेते हैं, इसको हम लिख लेते हैं 37.78, करेक्ट। यस अब इसमें आपने क्या करना है, एक चीज नोटिस करनी है, यहाँ पे डेसिमल था, यहाँ पे 2 के बाद आ गया। मैम हाँ मैम फर्स्ट वाला 0.2 के बाद कैसे आ गया? अच्छा आप 123 को 10 से मल्टीप्लाई करो, 1230 आ जाएगा। लास्ट मैम। अच्छा लास्ट वाला, इसकी बात कर रहे हो? यस मैम। अच्छा अच्छा ठीक है, आप 3778 को 10 से मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा 37780 आ जाएगा। यस मैम। आ जाएगा। यहाँ पे कितने डिजिट्स के बाद डेसिमल है? 3 1 2 3 आ गया ना। तो हाँ चाहे तो 0 भी लिख दो, यहाँ पर 0 भी लिख दो, डेसिमल के बाद 0 लिखनी, लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ उसे आप 12.3 भी लिख सकते हो, इसको खाली 36, मैंने 0 लिख लिया है, किसी एक वजह से मैंने 0 लिखा है, आप 0 लिखो एंड में ना लिखो, इट्स अप टू यू, ठीक है।
कुछ चीज आपको यहाँ पे नोटिस करनी है। देखो डेसिमल यहाँ पे था, आपने 10 से मल्टीप्लाई करा, डेसिमल यहाँ शिफ्ट हो गया। सभी बच्चों की नजर स्क्रीन पर होनी चाहिए और सभी नोटिस करेंगे जो पैटर्न मैं बोल रही हूँ, ठीक है। जब आपने 10 से मल्टीप्लाई किया, आपका राइट साइड एक तरफ शिफ्ट हो गया। इसको आपने 10 से मल्टीप्लाई किया, आपका डेसिमल राइट साइड की तरफ एक शिफ्ट हो गया। इसको आपने 10 से मल्टीप्लाई किया, आपका डेसिमल राइट साइड की तरफ एक शिफ्ट हो गया। इसको आपने 10 से मल्टीप्लाई किया तो आपका एक शिफ्ट हो गया। करेक्ट? सबने ये ऑब्जर्व किया? यस मैम। यस मैम। सभी ने ऑब्जर्व करा ना ये? वेरी गुड, वेरी गुड। तो हमें भी इसी चीज को थोड़ा सा फोकस रखकर क्वेश्चंस को करना है, ठीक है। जब आप नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को कन्वर्ट करोगे, ये चीज सबको पता चल गई ना, सबने ऑब्जर्व कर लिया कि जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट साइड की तरफ एक शिफ्ट हो जाएगा, एक डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। यस मैम। सभी ने ऑब्जर्व करी। अब आते हैं क्वेश्चन पर, कुछ एक क्वेश्चन देखते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, अब मैं पहले कुछ एक स्टेप्स बताऊंगी बच्चों, उन स्टेप्स को बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है। एक क्वेश्चन लेते हैं 0.666 अप टू सो ऑन, ठीक है। आपको इस नंबर को किस में बदलना है? P अपॉन Q की फॉर्म में। क्या मैं ठीक बोल रही हूँ? यस मैम। आपको इसे P अपॉन, आपका टारगेट क्या है? आपको P अपॉन Q की फॉर्म में लिखना है। आप उसे 6 अपॉन 10 नहीं लिख सकते। कि मान लो आप कि ये नंबर आपका x है, इस नंबर को आपने x मान लिया। आप लोग ये 9th क्लास में करके भी आ चुके होंगे, तो थोड़ा भी लेटेस्ट है, आप लोगों को अच्छे से आता भी होगा, याद होगा कि नहीं होगा, नॉट श्योर, बट सबको आना चाहिए। आपकी जो ये डेसिमल वाली चीज थी, इसको x मान लिया। अब आपने करना क्या है, इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब आप ऐसी दूसरी इक्वेशन लो, लेकिन उसे 10 से मल्टीप्लाई कर दो। इसी इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10। अब आपको समझ आएगा मैंने वो 10 से मल्टीप्लीकेशन क्यों पढ़ाई थी। x को 10 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाता है? 6 points। एक मिनट, पहले x की मल्टीप्लीकेशन करो 10 से, 10x 10x हो जाएगा, ठीक है। टारगेट याद रखना, P अपॉन Q में लाना है, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया था 0.666 को आपने 10 से मल्टीप्लाई करना है। क्या होगा? डेसिमल एक तरफ शिफ्ट हो जाएगा, 6.666 अप टू सो ऑन, और ये नंबर 2 आ, ठीक है। अब आपका काम क्या है? माइनस। हाँ, आपको सेकंड इक्वेशन बड़ी है ना, 6.66 बड़ा है, 0.66 छोटा है। सभी को ये बात तो पता है ना, हमने डेसिमल्स की कंपैरिजन सीखी है। आती है कि नहीं आती है? देखो इन क्वेश्चन के एक एक स्टेप को ध्यान से रखो। पहले आपको जो नंबर दिया गया था उसको x मान लो, फिर उसको 10 से मल्टीप्लाई करके एक नई इक्वेशन बना लो, फिर जो आपकी दोनों इक्वेशन है उन दोनों को आपस में माइनस कर दो। अब माइनस किस तरह से करेंगे? दूसरी इक्वेशन, ठीक है, इस तरह से लिख लो चाहे तो, 6.6666 अप टू सो ऑन, और पहली इक्वेशन क्या है? x इज इक्वल टू 0.6666 अप टू सो ऑन। इन दोनों को करेंगे हम सबट्रैक्ट, माइनस करेंगे। 10x में से 9x चले गए, कितने बचे? 9x बची। सॉरी, 10x में से x चले गए बच्चों, 9x मैम। 9x बचेंगे। वेरी गुड, ये तो इजीली हो गया। अब थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट ये आता है, 6.666 में से 0.666 को सबट्रैक्ट करना है। देखो अब होगा क्या, आप कितना ही हो, अब चाहे यहाँ पर 1000 डेसिमल दो, 6 में से 6 जाएगा, हमेशा क्या आता रहेगा? 0। जीरो आता रहेगा। देखो हर एक चीज का एक पर्पस होता है। हमने 10 से क्यों मल्टीप्लाई किया? हमने 10 से मल्टीप्लाई करके क्या किया? 0.6 रिपीट हो रहा था, 6 हमें क्या रिपीट कर, हो रहा था। हाँ, हमें हमारा पर्पस हमेशा क्या रहेगा, जो डेसिमल की, जो हमारा डेसिमल वाला पार्ट है ना, वो बराबर होना चाहिए। सो दैट जब आप डेसिमल वाले पार्ट में से डेसिमल वाले पार्ट को सबट्रैक्ट करो, वो क्या हो जाए? इक्वल हो जाए, ठीक है। इसलिए कर रहे हैं हम, तभी तो आपका 0 0 बन रहा है। अगर इक्वल ना होता तो 0 बनता? अगर एक भी चीज इक्वल ना होती तो वो 0 बनता? नहीं बनता, है ना। 6 - 0 6। तो आपके पास क्या बच गया अब यहाँ पर?
अब डेसिमल के बाद 0 तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 9x इज इक्वल टू 6। अब 9 यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में है, दूसरी साइड जाकर किस में हो जाएगा, डिवीजन में। अब बताओ क्या 6/9 p/q की फॉर्म है? यस मैम। हाँ, इसे आप 2/3 भी लिख सकते हो सॉल्व करके, आपकी मर्जी है। बट आपको तो आपका क्वेश्चन क्या था, आपको p/q की फॉर्म में लाना है, तो चाहे 6/9 लिखो चाहे 2/3 लिखो। अब चाहे तो इन्हें डिवाइड भी करके देख लो, चेक कर सकते हो। 6 को 9 से डिवाइड करो, आएगा 0.66666। समझ में आया बच्चों यस मैम। सभी को? यस मैम। एवरीवन? यस मैम। पक्का? ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, उसमें आप लोग एक एक करके स्टेप्स बताना। हाँ बोलो बोलो, एक एक करके बोलो। करने के बाद लास्ट में 7 आ रहा है। किससे करने के बाद? कहाँ? नहीं नहीं बेटा 7 नहीं आएगा, देखो ना यहाँ पर 6, यहाँ पर 6, हमेशा 6 आएगा ना। आप 6 को 6 के साथ आप 0.667 क्यों रख रहे हो? हमेशा आपको आगे तक लेके जाना है, आपको उसको राउंड ऑफ नहीं करना है। ठीक है प्रतीक, आप राउंड ऑफ कर रहे हो तभी 7 आ रहा है ना, आप राउंड ऑफ मत करो। हमेशा आपको डेसिमल वाला पार्ट क्या करना है, इक्वल रखना है, बराबर करना है। ठीक है, बस आपका मेन मोटिव क्वेश्चन में क्या होना चाहिए? हाँ हाँ पूजा मैं अभी रिपीट करूंगी, हम एक और क्वेश्चन करते हैं उसमें मैं रिपीट करूंगी सारा। मेन मोटिव क्या होना चाहिए क्वेश्चन में कि आप ऐसी दो इक्वेशन बनाओ जिनका डेसिमल पार्ट क्या हो बच्चों, सेम हो। मेन मोटिव क्या होना चाहिए, डेसिमल पार्ट, दो इक्वेशन ऐसी बनाओ जिनका डेसिमल पार्ट सेम हो। क्यों हो सेम? क्योंकि जब आप उन दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करो तो डेसिमल वाले पार्ट और डेसिमल वाले पार्ट को माइनस करने से 0 आ जाए, सिंपल सी बात है। एक एग्जांपल और लेते हैं, उससे समझ में आ जाएगा अच्छे से। 9 को डिवाइड किया था। अच्छा कंप्लीट आप मत समझाना हमसे। हाँ ठीक है, एक क्वेश्चन है, मैं दे रही हूँ पहले 0.47 बार, ठीक है 0.47 के ऊपर बार है, एक एक स्टेप करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस बार अब लास्ट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लास्ट में कौन है, सबसे लास्ट में शिखा। हाँ शिखा, आप बताओ सबसे पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहले तो ना इनकी मल्टीप्लाई होगी 100 से। नहीं एक मिनट, पहले आप इसका बार हटाओ, सबसे पहला काम 0.474747। वेरी गुड, 0.474747 अप टू सो ऑन। और इसको हम इक्वेशन 1 दे दूं नाम में शिखा? यस मैम। ठीक है, वेरी गुड। सेकंड लास्ट इज हिना। हिना नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? मैम 100 से इनको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, हाँ क्योंकि काफी बच्चों को समझ में आ गया है, क्योंकि आपको क्या करना पड़ेगा, आप अगर एक अच्छा काफी बच्चों को लग रहा होगा 10 से भी, आप पहले 10 से करके देख लो चाहे तो। आप जब 10 से करोगे तो सभी बच्चों को पता है ना, डेसिमल एक तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो वो 4.74747 बन जाएगा। यस यस और नो, है ना? तो होगा क्या, देखो आप डेसिमल के नीचे डेसिमल रखते हो ना, अब क्या आपका जो आंसर है, आपका जो डेसिमल पार्ट है वो बराबर आ रहा है? नो मैम। बराबर आ रहा है? नहीं आ रहा है, बट आपका काम क्या है, डेसिमल को बराबर करना। तो आपको कितने कितने आपको एक जगह मूव करोगे, लेकिन आपको दो जगह मूव करना पड़ेगा। तो एक जगह मूव करने के लिए, अगर एक डिजिट मूव करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, तो दो डिजिट मूव करने के लिए बच्चों किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 100 से मैम। 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वेरी गुड। ये किससे पूछा था मैंने? हिना से पूछा था, तो ये तो 100x हो जाएगा। वेरी गुड हिना। अब हिना से पहले कौन है? प्रतीक। प्रतीक आप बताओ कि राइट हैंड साइड यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्रतीक अगर नहीं पता तो आप बोलो, मैं आपको समझाऊंगी। आपको दो डिजिट मूव कर देना है। प्रतीक क्या आएगा बेटा? मैम 47.4777। वेरी गुड प्रतीक, वेरी गुड वेरी गुड। इसको इक्वेशन 2 नाम दे दूं प्रतीक? दे दूं नाम? यस। पूजा, पूजा बेटा अनम्यूट करो आप अपने आप को पहले।
पूजा आपसे मेरा क्वेश्चन ये है, क्या इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का, नहीं पूजा मैं आपसे पूछ रही हूँ ना कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का डेसिमल पार्ट सेम है? क्या सेम है पूजा दोनों का डेसिमल पार्ट? मैम कैसे कह रहे हो, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अच्छा देखो पूजा, आपको ये पता है कि 47 के ऊपर बार है, तो उसे हम 0.4747 लिख सकते हैं पूजा? यस मैम, ठीक है, यस तो मैम। उस नंबर को मैंने x मान लिया। अब ये अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना कि डेसिमल को अगर 10 से मल्टीप्लाई करें तो वो राइट साइड की तरफ एक शिफ्ट हो जाता है, पढ़ा था ना अभी? यस मैम। ठीक है, बट यहाँ पर अगर आप एक शिफ्ट करते हो तो डेसिमल क्या बन जाता है, 0 एक तरफ शिफ्ट कर दो, डेसिमल 4 के बाद आ जाएगा, 4.74747 बन जाएगा, बन जाएगा। यस मैम। ठीक है, बट क्या ये सेम है, ये और ये डेसिमल पार्ट सेम है? नो मैम। नहीं है। तो एक काम करते हैं, एक और मूव कर देते हैं। तो अब लेकिन हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 100 से मल्टीप्लाई करने पर ये 47.4747 बन गया, अब टू सो ऑन। यस मैम। अब बताओ पूजा, क्या अब इसका डेसिमल प्लेस और इसका डेसिमल पार्ट जो है वो सेम है? यस मैम। सेम है ना, बस Yes. ये काम करना था हमें। यहाँ तक समझ में आ गया पूजा? यस मैम। आपको डेसिमल पार्ट इक्वल बनाना है, ठीक है पूजा? अब पूजा हमें क्या करना है, जो आपकी सेकंड इक्वेशन बनी उसमें से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। अब देखो सब्ट्रैक्ट करके क्या होगा, डेसिमल पार्ट सेम है ना, वो आपस में सब्ट्रैक्ट होकर 0 0 आता जाएगा। देखो 0.474747 अप टू सो ऑन, और यहाँ पर भी क्या है 0.474747 अप टू सो ऑन। 7 - 7 0, 4 - 4 0 0 0 0 आ जाएगा डेसिमल के बाद 0 0। यस मैम। वेरी गुड, अभी समझ में आया पूजा? ठीक है, अब सब Yes, बच्चे ma'am. सब्ट्रैक्ट करके बस मुझे बताओ, चार्ट में लिखो सब बच्चे। तोशिका अब आप बताओ लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगी, मैं डायरेक्टली पूछ रही हूँ। 100x माइनस x, तोशिका क्या बताना है? 100x माइनस x, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करना है ना, इक्वेशन 2 तो ये है, मैं लिख भी देती हूँ चलो यहाँ पर। मैम 99 है। वेरी गुड, 99x, वेरी गुड तोशिका। तोशिका से पहले कौन है? चलो 99x इज इक्वल टू दीपिका। दीपिका है क्लास में? यस मैम। यस दीपिका, अब राइट हैंड साइड वाला बताओ। 47.474747 में से 0.474747 को सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा? इतना ही देख लो, 7 - 7, दीपिका यस मैम। हाँ बताओ, 7 - 7 यहाँ से देखते चलो। 0 4 - 4 0 यहाँ पर क्या आता जाएगा, बताते जाओ मुझे। 0 0 0 0 0 10 47 - 0 7 4 7 1 47, वेरी गुड वेरी गुड। आर्यन अब आप मुझे बताओ, हम नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे? Max is equal to 47 divided by 99. वेरी गुड, तो पहले चाहे तो ऐसे लिख लो 99x इज इक्वल टू 47, और काफी सारे बच्चों ने आंसर लिखने भी शुरू कर दिए। 47 डिवाइडेड बाय 99। बच्चों आ गया ना पूजा? देखो P अपॉन Q की फॉर्म है कि नहीं है ये? है ना मैम। पूजा? हाँ, तो बस हमारा काम यही था, हमारा काम यही था, हमें इसे P अपॉन Q की फॉर्म में वो करना था, रिप्रेजेंट करना था। ठीक है, सभी को क्लियर हो गया ये किस तरह से हमें अगर Yes, ma'am. नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन दिया गया हो तो हम उसे P अपॉन Q की फॉर्म में कैसे लिखें? ठीक है, हम कुछ एक क्वेश्चंस की कल भी प्रैक्टिस करेंगे। होमवर्क के लिए इसको नोट कर लो, चाहे तो अभी क्लास के बाद भेज देना। आपको इसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिखना है। 1.27 बेटा, अब तो क्लास का टाइम ओवर हो गया है, ठीक है, बाकी कल करेंगे। और अभी के लिए आप सभी अगर कोई सॉल्व करेगा तो नोटबुक पर प्लीज उसका जो आपका फोटो होगा वो ग्रुप पे भेजना।
1.272727 को आपने P/Q की फॉर्म में भेजना है। सब खुद से ट्राई करेंगे, कोई कहीं से हेल्प नहीं लेगा। किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम आएगी तो पूछना। बेटा आज पोल क्वेश्चन रह गए हैं थोड़े से, क्योंकि ये थोड़ा सा आपका अलग टॉपिक था। कोई बात नहीं, कल बहुत सारे पोल के क्वेश्चन करेंगे, आप लोग इनकी प्रैक्टिस जरूर करना। मैं और क्वेश्चन भी भेजूंगी, एक क्वेश्चन अभी के लिए, ठीक है। आज की क्लास को हम यहीं एंड करते हैं। मैम क्विज आज ही